विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। हर क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए शमी के वृक्ष की दशहरे वाले दिन पूजा की जाती है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आपका पढ़ाई का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, कोई कारोबार हो या फिर शत्रुओं के ऊपर विजय हो, यानी कि कोई मुकदमा वगैरह हो, यानी कि जिस क्षेत्र में भी आप मेहनत कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको शमी वृक्ष की दशहरे वाले दिन पूजा करने से सफलता अवश्य मिलती है। शमी वृक्ष की पूजा हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो वही मैं बहुत ही सरल विधि से आज आपको इसकी पूजा बताने वाली हूँ। तो चलिए शमी वृक्ष की पूजा हम दशहरे वाले दिन किस तरीके से कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। शमी वृक्ष की पूजा करने से पहले यहाँ पर भी आपने पूजा करनी है, उस जगह को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें। अगर आपका प्लांट जमीन में लगा है तो उसके आसपास की जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें। अगर आपका प्लांट छोटा है और किसी गमले में लगा है तो सबसे पहले जमीन को अच्छी तरह से साफ करके उसके ऊपर कोई फट्टा वगैरह रखे, उसके ऊपर रंगोली बना लें या फिर गेरुआ मिट्टी से अच्छी तरह से पोत दें। उसके ऊपर शमी का जो गमला है वो रखें। तो मेरा ये प्लांट देखिए थोड़ा सा बड़ा है और एक बड़े गमले में रखा हुआ है और इसको मैं नहीं यहाँ से हिला सकती, तो मैंने इसके आसपास की सारी जगह को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। शमी के वृक्ष की पूजा जब भी आपने करनी हो तो शाम के समय ही करें, क्योंकि शमी के वृक्ष को शनि देवता का प्रतीक माना जाता है। तो शमी वृक्ष की पूजा जब भी आपने करनी हो या तो सूर्योदय से पहले करें या फिर सूर्यास्त के बाद ही करें। शमी वृक्ष को विजय का प्रतीक माना जाता है। विजयदशमी वाले दिन इसकी पूजा होती है। श्री रामचंद्र जी ने भी शमी के वृक्ष की पूजा की और उन्हें विजय प्राप्त हुई थी। तो इसलिए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए या किसी मुकदमे वगैरह में विजय प्राप्त करने के लिए शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। और पांचों पांडव भी जब 12 साल के वनवास के लिए गए थे और 13वां वर्ष जो उनका अज्ञात वर्ष था, उस वर्ष में जाने के लिए उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र इसी शमी के वृक्ष में छुपा दिए थे। और बाद में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई। तो इसलिए शमी वृक्ष का बहुत ही महत्व है और इसकी पूजा भी की जाती है। शमी के वृक्ष की जब भी आपको पूजा करनी हो, अगर ये प्लांट आपके घर के बाहर लगा है तो आप वहां पर पूजा कर सकते हैं। अगर गमले में लगा है तो आप अपने घर के अंदर लाकर भी इसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये प्लांट छत पर बने गार्डन में लगा है तो मैं वहीं पर इसकी पूजा करती हूँ। तो शमी के प्लांट की पूजा मैं किस तरीके से करती हूँ, तो चलिए अभी करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शमी की पूजा शाम के समय की जाती है, तो मैं इसकी पूजा शाम के समय कर रही हूँ। और शाम के समय शमी के प्लांट की जो पत्तियां हैं ना, वो इस तरह से देखिए मुड़ सी जाती हैं और धूप में अपने आप ही खिलने लगती हैं। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले हम शमी वृक्ष पर जल चढ़ाएंगे। ऊपर से भी आप जल चढ़ा सकते हैं, इसे कहते हैं स्नान कराना। आप चाहें तो जल में थोड़ा सा दूध मिक्स करके भी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप रोली, कुमकुम या फिर हल्दी से इस तरह से टीका कर दें। पूरे गमले को अच्छी तरह से सजा दें। गमले को अच्छी तरह से टीका कर लेने के बाद हम शमी के वृक्ष को भी हल्दी से और कुमकुम से तिलक कर देंगे। और उसके बाद हम अक्षत यानी कि चावल चढ़ाएंगे और इसके बाद हम फूल अर्पण करेंगे और उसके बाद हम काले तिल चढ़ाएंगे। आप चाहें तो काले तिल पानी में मिक्स करके भी चढ़ा सकते हैं। और वस्त्र भेंट स्वरूप आप कलावा या फिर मौली चढ़ा सकते हैं। अगर आपका प्लांट काफी बड़ा है तो आप मौली से उसे बांध भी सकते हैं। 5 या फिर 7 बार मौली को वृक्ष के चारों तरफ घुमाते हुए बांध सकते हैं। अगर आपके पास कोई फूल माला है तो फूल माला चढ़ा सकते हैं। फूल माला नहीं है, सिर्फ फूल ही है, तो फूल ही चढ़ा सकते हैं। तो ये माला देखिए काफ़ी बड़ी थी, तो फिर मैंने इसे शमी के वृक्ष पर नहीं चढ़ाया, साइडों पर इस तरह से रख दिया। और उसके बाद आप पान, लौंग, इलायची, सुपारी अर्पण करें। मेरे पास इस समय पान नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं चढ़ाया। और भोग प्रसाद के लिए आप कोई मेवा, फल या फिर मिठाई वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास इस समय लड्डू ही मेरे पास थे, वो मैं चढ़ा रही हूँ। शमी वृक्ष की पूजा करना शनि की पूजा करने के समान ही माना जाता है। इस समय तिल के तेल का खास महत्व माना जाता है। तो उसके लिए अगर आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसे काफी अच्छा माना जाता है। और उसके बाद हम भगवान को धूप और दीपक दिखाएंगे और कहेंगे कि हमारा जो पूजन है वो आप ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकें। और विजयदशमी वाले दिन आप भगवान को पान जरूर अर्पण करें। उसके लिए आप
पान लाके उसका डंडल निकाल के उसमें एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची डालकर अर्पण करें। ऐसा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये विजय प्राप्ति के लिए एक उपाय माना जाता है। इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से शमी वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है फेरा लगाना। तो उसके लिए आप शमी वृक्ष के चारों ओर 5 या 7 फेरे लगा सकते हैं और फिर आप कपूर से आरती करें या फिर जो भी दीप का आपने प्रज्वलित किया है उसी से आरती कर सकते हैं। अगर आपको शमी वृक्ष की आरती आती है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आरती नहीं आती तो आप ओम शमी देवाय नमः का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसी तरह से आप विजयदशमी यानी कि दशहरे वाले दिन शमी के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में शमी का वृक्ष नहीं है तो आपके घर के पास कोई मंदिर है उसमें वृक्ष लगा है तो उसमें जाके भी आप उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में शमी का वृक्ष नहीं है, आप उसे लाना चाहते हैं तो दशहरे वाले दिन शमी का वृक्ष घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा की जाती है क्योंकि जब पांडव वनवास को गए थे तो उन्होंने शमी वृक्ष में ही अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। 1 साल तक वो सारे अस्त्र शस्त्र शमी वृक्ष में ही थे लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं दिए। तो इसलिए जो भी अस्त्र शस्त्र आपके घर में है, चाहे वो किचन में है या फिर आपके गार्डन में है, कोई भी है, तो उनकी आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। तो दशहरे वाले दिन आप राम जी की पूजा के साथ साथ शमी वृक्ष की भी पूजा करें, इसका खास महत्व है। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।